श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों को पता है कि जो प्रदोष की तिथि होती है यह बाबा महादेव को समर्पित होती है। ऐसे में जो 22 मार्च की प्रदोष पड़ रही है, बिल्कुल नया उपाय पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बांची जा रही श्री आरती शिव महापुराण कथा रेवाड़ी हरियाणा में, वहां की कथा में प्रदोष का एक बिल्कुल नया उपाय, साथ ही साथ आरती शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से शीतल आरती का भी विशेष वर्णन। शीतल आरती का क्रम हम सभी लोगों को अभी आज तक हमने तो नहीं सुना। अब आप लोग यदि सुने हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज हमने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पहली बार श्रवण किया शीतल आरती का क्रम। शीतल आरती का क्रम किसने सर्वप्रथम किया था और क्यों किया था? शीतल आरती का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ और शीतल आरती करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? प्रदोष की शमी पत्र को हमें किस प्रकार रखकर अपने कार्यों में जो अटकलियां आ रही हैं उनसे अटकलियों से निकलने के लिए प्रदोष की शमी पत्र कितनी लाभकारी है, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। आरती, शीतल आरती का क्रम किसने प्रारंभ किया था और क्यों किया था, इसकी चर्चा आज पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा में हुई। तो आज हम सभी लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रदोष की तिथि पर यदि शमी पत्र वाला उपाय कर लिया जाता है तो निश्चितता है प्रभु महादेव हम सभी पर कृपा जरूर करते हैं। और साथ ही साथ बैशाख महीने में बैशाख महीने में पड़ने वाली प्रदोष में मिट्टी के पात्र में जल रखने वाला विशेष उपाय यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव यदि कर लेता है तो निश्चितता है उसे पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं है। इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। निश्चितता है एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखिए। नए उपाय हैं तो प्रैक्टिकल जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले आप सभी लोग प्रदोष की तिथि जब आती है, प्रदोष काल का समय आता है, प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में, तो आप बाबा को बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र आदि चीजें आप बाबा महादेव को समर्पित करने जाते हैं। तो आप जब भी प्रदोष की तिथि आए आप बाबा को शमी पत्र समर्पित कर रहे हैं। आप 4 से 5 प्रदोष करके देखिए। आप यदि किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आपको उसमें अटकलियां ही अटकलियां मिल रही हैं, आपका कार्य हो ही नहीं रहा, आप बहुत से प्रयत्न कर चुके हैं, फिर भी लोग आपको कह देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, परंतु आपका कार्य होता नहीं। तो आप लोगों के बजाय बाबा महादेव के मंदिर जाइए, बाबा महादेव से प्रार्थना करिए। प्रदोष की तिथि कोई साधारण नहीं है। बाबा महादेव और माता पार्वती के भ्रमण की तिथि है। प्रदोष काल का समय, प्रदोष की तिथि बाबा महादेव को अति प्रिय है। तो आपको इन शमी पत्र को जब आप बाबा पर समर्पित करें, थोड़ी देर समर्पित होने के बाद प्रार्थना स्वरूप में आपको उस शमी पत्र को प्राप्त कर लेना है। 2 से 3 या 4 या फिर 5 जब प्रदोष पड़े, आपको इन सभी प्रदोष पर बाबा महादेव पर जो आप शमी पत्र समर्पित किए हैं, इसे आपको समर्पित करके प्रार्थना करके रख लेना है। रखने के बाद आपको इस प्रकार से किसी पात्र में रखना है। रखने के बाद जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य किसी नौकरी, एग्जाम या कोई जरूरी कार्य के लिए जा रहा है, कि आपको ऐसे मन में आप भाव बना रहे हैं कि यह कार्य हमारा तो अब की बार हो ही जाए, तो जो आप शमी पत्र प्रदोष की रखे हैं उसे आपको इस प्रकार से आपको कागज की पुड़िया बना लेना है। कैसे भी कागज, जो भी व्यक्ति किसी बहुत जरूरी कार्य के लिए जा रहा है, फाइल बढ़ ही नहीं रही है, तो आप उस शमी पत्र को पुड़िया बनाकर उस व्यक्ति के आप जो है पॉकेट में, जेब में डाल दीजिए और कार्य के लिए निकल पड़िए। निश्चितता है कार्य आपका 100% बाबा महादेव पूर्ण जरूर करेंगे। या कोई पुराना उपाय नहीं है, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री आरती शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया
प्रदोष का उपाय है और प्रदोष की तिथि आने वाली है, तो ऐसे महादुर्लभ संयोग में हम सभी को उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में इस समय आपको पीले कनेर के पुष्प आपको प्रारंभ हो चुके हैं, पेड़ में लग रहे हैं, पौधे में, तो आपको पीले कनेर के पुष्प को जरूर समर्पित करना है। आपको इस प्रकार से पीला कनेर, एक कनेर का पुष्प लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक शमी पत्र लेना है। एक शमी पत्र, इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है। एक शमी पत्र लेकर पहुंच जाना है आपको बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर। एक पात्र जल लेकर प्रदोष की तिथि पर, प्रदोष काल में जल समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आपको जो पीला कनेर पुष्प है, कनेर पुष्प, शमी पत्र और आप बेलपत्र लाए हैं, उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर बाबा महादेव पर समर्पित कर दें। एक बार आप 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। यदि आप किसी भी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी आपकी विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। निश्चित है प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शीतल जल वाला, आप इस प्रकार से आप जल देख रहे होंगे, आपके घर या परिंदे में आपके जल होगा। आपको इसमें से एक पात्र जल लेना है। कितना? एक पात्र जल। आपको अपने घर के पात्र से इस प्रकार जल लेना है। इस प्रकार जल लेना है आपको, एक पात्र जल। और आपको एक आंकड़े का पुष्प, देखिए आंकड़े का पुष्प आप देखने का प्रयास करिए। आप सभी के लोग इसे क्या कहते हैं? आक का पुष्प, जिसे मंदार का पुष्प कहते हैं। चाहे नीला वाला हो, सफेद वाला हो, कोई सा आपको इस प्रकार से एक आंकड़े का पुष्प लेना है। इस प्रकार से आंकड़े का पुष्प ले लेना है एक पात्र जल के साथ। इस प्रकार से आपको ले लेना है। लेने के बाद देखिए शीतल जल, शीतल आरती का क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। इस शीतल आरती का क्रम सबसे पहले चंद्रदेव ने प्रारंभ किया था जब उन्हें काया का रोग हुआ था। सबसे पहले शीतल आरती का क्रम यहीं से प्रारंभ हुआ। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं या फिर आप इलाज कराने जा रहे हैं और जांच करवाने जा रहे हैं, तो ऐसा आपके मन मस्तिष्क में भाव उत्पन्न हो रहा है कि कहीं हमें डॉक्टर कोई गंभीर बीमारी ना बता दे। कोई सी भी यदि गंभीर बीमारी की आपको आशंका है तो आपको इस प्रकार से जल लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। आप जब बाबा के मंदिर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको इस प्रकार से भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्र का नाम स्मरण करते हुए, क्या 11 रुद्र का नाम स्मरण करते हुए आपको वहीं पर आरती के क्रम में आपको जल को ऐसे, जिस प्रकार आप आरती करते हैं, अपने हाथ से 11 रुद्र का नाम लेकर आपको आरती के क्रम में आपको करना है। शीतल आरती का क्रम भी यहीं से प्रारंभ होता है। आपको प्रारंभ कर जो है आपको 11 रुद्र का नाम अवश्य लेना है। फिर उसके बाद आप जो सफेद आंकड़े का पुष्प है, आपको सफेद पुष्प है, इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आप जो जल लाए हैं उसे देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके आप चले जाइए। शीतल आरती का महाराज इतना बड़ा महत्व है कि आपको गंभीर बीमारी लग नहीं सकती। यदि लग भी गई है तो प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से वह बीमारी जरूर से जरूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। साथ ही साथ बैसाख में पड़ने वाली प्रदोष पर आपको इस प्रकार की अपने घर के मिट्टी के पात्र में आपको जल रखना है। जल रखने के बाद अगले दिन जब भी प्रदोष पड़े या सोमवार पड़े या शिवरात्रि पड़े, मासिक शिवरात्रि बैसाख में, तो आपको इस जल को एक तांबे के पात्र में लेकर परंतु तांबे के पात्र में लेकर उसे अपने घर के पूरे सदस्य से स्पर्श जरूर करा लेना है। पूरे सदस्य से। यदि घर में धन की समस्या रहती है, आप खड्डे में जा रहे हैं, दलदल में चले जा रहे हैं, अर्थात आपकी उन्नति के बजाय आप नीचे दबते चले जा रहे हैं, उन्नति आपकी नहीं हो रही है, तो आपको जो है बैसाख के सोमवार में या फिर प्रदोष में या फिर शिवरात्रि पर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बैसाख का यह उपाय
करके देखिए, बाबा महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप पर जरूर रहेगी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।